जुड़शीतल बैसाखी मेला का भव्य उद्घाटन, मिथिला परंपरा के साथ हुआ आगाज। मधुबनी जिले के बासुपट्टी प्रखंड अंतर्गत वीरपुर पंचायत के कवाहा गांव स्थित भट्टी गांव वार्ड संख्या 5 में मंगलवार को जुड़शीतल एवं बैसाखी मेला का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बासुपट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार, थाना अध्यक्ष विकास कुमार, भाजपा प्रखंड महामंत्री आशीष कुमार, कटैया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि संजय कुमार महतो तथा कवाहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र झा और नूनू झा ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला की पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पाग एवं दुपट्टा पहनाकर किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिससे पूरे वातावरण में सांस्कृतिक गरिमा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस तरह के मेले में न केवल क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सामाजिक समरसता भी मजबूत होती है। उन्होंने ग्रामीणों को ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मेला कमेटी की ओर से अध्यक्ष अरुण ठाकुर, संचालक हरिदास, सचिव श्याम मंडल, महासचिव कमलेश दास एवं कोषाध्यक्ष अरविंद मंडल सहित अन्य सदस्यों ने आयोजनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जिससे मेला स्थल पर पूरे दिन चहल पहल बनी रही। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों, झूलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भरपूर आनंद लिया। अपन बहुमूल्य समय दक हमरा सब लग में हमार प्रखंड विकास पदाधिकारी संगे थाना प्रभारी आशीष बाबू, संजय जी बीजेपी के नेता, उपस्थित ग्रामीण साथी, पत्रकार महोदय, वीडियो की जगह दीना भद्री, राजा सलेश के मंदिर दुनुकात कोई प्रांगण में हम सब ठार छी। लगभग 80 से ही शुरुआत भेल मेला। एठाम आनंदू सदा नामक एक सादा जी रहे, वह मेला के बजरंगबली के मंदिर मूर्ति बनाकर शुरुआत केला। 90 में आकर झीझा कौड़ा के लोग हमरा आई टोल के सैकड़ों घर के लूट ले एक रात में। और वही टाइम में के स्टील के बर्तन कम रहे, चिन्हा बर्तन खाना बनवा वाला पासवान के घर लूटल गए, दास तत्मा के घर लूटल गए, धोबी के घर लूटल गए, किछ मंडल जी के लूटल गए। वही में एक हमार जेठ भाई स्वर्गीय पलटू मंडल के शहादत भेल 90 में। हम सब बहुत रास उनका इलाज करेना। हम बालिक रहे लेकिन राजनीति में से हो हम एक्टिव रहे, इलाज करेंगे बहुत रास, लेकिन नहीं बच सकला। वो 2 घंटा डकैती के 2-3 घंटा के बाद वो चल बसला। नेहरू युवा केंद्र वही टाइम में चलते रहे, खाना बनवाला एकदम के पासवान के घर में कोनो बर्तन नहीं रहे। नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर रहे, उस टाइम में उनका नाम हमरा याद नहीं अभी था वो, लेकिन सैकड़ों घर में बर्तन देती, भात बनवाला, दाल बनवाला, रोटी बनवाला, तरकारी बनवाला, सब कुछ कपड़ा से हो गई। थाना अध्यक्ष के से हो नाम नहीं ये याद है हमरा वो टाइम के, लेकिन एक ट्रेनिंग में क्या दरोगा रहे थे एसपी साहब उनसे रिटायर कला इंस्पेक्टर बनकर मिश्रा जी रहे, वो से हो किस दिन कैंप कला 1 महीना लगभग। तो मेला के शुरुआत वही ठाम से आज तक पदाधिकारी हमरा सबके सहयोग करे दिले थे, और हम सब मेला के निर्वाहन करे दिलो है। ग्रामीण सब मेला में दलित, महादलित, अति पिछड़ा हमरा गांव में अही सब तरह के लोग के संख्या है। किसान मजदूर के संख्या है,
कोनो नमहर पदाधिकारी के गांव नहीं है हमरा सबके। अही सब पदाधिकारी हमरा सबके सहयोग क के आज पंचायत भवन हम सब देखे छी, आज गांव में हाई स्कूल देखे छी जे इंटर तक आइए तक हमर बेटी बहिन सब पास करत पढ़लक है पढ़ैया। वो पदाधिकारी के देन छै जे हम सब धन्यवाद दै छी पदाधिकारी के, बासोपट्टी प्रखंड के पूर्वो के आइयो अहाँ सब छी, अहूँ सब बहुत रास सहयोग भेटैया जे हमर बच्चा सब आब हमरा गांव में इंटर तक के भ गेलै है, जे इंटर तक वो पढ़ि लेतै, सबक बेटी पढ़ि लेतै, सबक बेटा पढ़ि लेतै। किसान मजदूर के गांव छै, एकरा कतौ सामर्थ्य नहीं छै ओते कि बाहर लऽ जेतै या पढ़ेतै। वीडियो साहब और थाना प्रभारी के हम धन्यवाद दै छियनि, संगे आशीष बाबू के और संजय जी के सेहो जे अपन समय दऽ कऽ आइ हमरा एहि मेला के सबके उद्घाटन में सहयोग केला, उद्घाटन केला। धन्यवाद। कर रहा हमर गार्जियन नुनू झा जी, मंच पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल बाबू जी और अपन सबके थाना अध्यक्ष विकास कुमार सिंह जी और हमारे बड़ भाई संजय महतो जी। आई मेला सुनली हम नुनू झापचा से बहुत दिन से लाग रहा है। खैर ओते पुरान हम छियो नहीं, उससे पहले हमारे जन्म नहीं भेल जे हम ओते जान सकती। आई इनका मुँह से सुन लिया, हम ओते नहीं रहे छली ताहि द्वारे ओते आइडिया नहीं छल हमरा, लेकिन आज हम बुझली है। ई बैसाखी मेला अहाँ सब खूब बढ़िया से मनाओ, एनाहिते मनाबैत रहो जे अलग अलग जगह से लोग आबैत रहे, ताकि ओकरो सबके होइत रहे, अहूँ सब अपन बढ़िया से एंजॉय कर सको। यह बात कह के हम परवानी के अध्यक्षता कर रहा वरुण ठाकुर जी और संचालन कर रहा विजय दास जी नेता छक। और एक कार्यक्रम में उपस्थित बैसाखी मेला के मंच पर हमरा सबके बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार जी, थाना अध्यक्ष विकास कुमार जी, पूर्व प्रमुख और लगातार वीरपुर पंचायत के पंचायत समिति, ये दूटा पंचायत समिति हुई है, वीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा जी जो हमारे गार्जियन छे, भाजपा के प्रखंड के महामंत्री छोट भाई आशीष प्रसाद जी और मेला कमेटी के साथ साथ इनमें जिते कोई आयल छी पत्रकार बंधु और माता बहन सब गोटे के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे छी। बात सही बात वरुण जी या विजय या प्रमुख जी कहला, हमहू सब बच्चा रही कोई समय से बादे के बाद जब मेन सड़क है तो हमरे सबके गाँव भ जाए थे, बीच बाद से हम सब आवे छलिए मेला देख। और आब तो वो बेल नहीं मिले छे, तो मेला के प्रसिद्ध बेल रहे छलिए जो बहुत बड़ा बड़ा बेल लोग लग जाए चले घर पर, और बैसाखी पर्व के बाद लोग शरबत बना कर पिए चले। सरकार भवन भ गेल तो वहां में दुर्गा पूजा सेहो होइ छे बड़ी धूमधाम से। और ओनाहिते ई बैसाखी पर्व बहुत धूमधाम से, सही बात हमरा जन्म से पहले से ही भ रहल छे। हम सब गोटे का आग्रह निवेदन, सही बात वरुण जी कहला जे परंपरा शुरू से छे और हम सब परंपरा के निभा रहल छी, और आवे वाला जे पीढ़ी हेते वो ई चीज निभेते। एकेटा पिछलो साल आयल रही माननीय विधायक जी के साथ, वैसे पिछलो बेर आयल रही, एक बेर में श्रीमद् भागवत कथा भी भेल रहे, तो विजय जी सबके बुलेने रहे, हम सब आयल रही। दुख तो जहाँ सबके मांग मेन सड़क से लक और अत तक आए ने, प्रधानमंत्री सड़क में गेले, मुख्यमंत्री सड़क में गेले। दुर्भाग्यपूर्ण कि डीपीआर भी बनले लेकिन इस सड़क नहीं बन पाए। माननीय हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी विस्तार से कहता जे आई बासोपट्टी 15 पंचायत बीएडीपी सीमा विकास योजना से अहाँ के 15टा पंचायत भ गेल। और बहुत खुशी के बात है जो रोड के साथ साथ, और हम सब जब बैठल छली बगल में तो कहे चला अभी जतेक सरकारी जमीन देख रहा है मेला कैंपस में सरकार भवन के साथ, तो इनका भी विकास हो चाहिए। और अहाँ सबके चीज लिख कर भेजबे भारत सरकार के लिए हम माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख जी के साथ साथ ग्रामवासी के भी हम स्वस्थ विश्वास दियावे छी। अभी पूरा समय छे और हेते, और एनाहिते हम सब अहाँ के पंचायत में अभी जग भी भ रहल छे।
जग भी 16 तारीख के शायद समापन है, ये मेला भी 16 तारीख के समापन है। तो सब गोटे से आग्रह निवेदन जे मेला हम सब बहुत उत्साह पूर्वक मनावी और कोई विभिन्न प्रकार के जो कोई बात एहन हो तो हम सब आपस में ही मामला के देखी जे कोई बेटर विवाद में हो और पूरा धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाओ। यह कह के अपन वाणी के विराम दे छी। और आई अम्बेडकर साहब के जयंती भी है, वहू के अति हम सब सादर नमन करे छी। जय हिंद। जिला समिति के अध्यक्ष वरुण ठाकुर जी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार जी, हमारे नूनू झा जी, मंत्री जी के पुत्र आशीष जी, हमारे संजय भाई, विजय दास जी, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के द्वारा 1980 से आयोजित इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। अभी तक बहुत जगह हम देखते हैं कि पुरानी परंपरा को मिटाते हुए फिर उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह गांव और समाज की देन है, सब लोगों की एकजुटता है। सब लोग आप लोग पुनः इस मेला का आयोजन किए हैं। ऐसे तो यह मेला पंजाब का मुख्य मेला है। पंजाब में जब भी गेहूं के रबी फसल की कटाई होती थी उस समय भी ये बैसाखी पर्व वहाँ मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। अपने यहाँ भी इस प्रकार की अभी भी मेला का आयोजन किया जा रहा है और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। हम चाहेंगे, यहाँ की जनता से चाहेंगे मेला खूब अच्छा से शांतिपूर्वक बीते। आप लोग नशा पान का सेवन न करें। मेला में बहुत घर की लड़की औरतें आएंगी, कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से रहे, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ न करे। विशेष अगर हमारे स्तर से आप लोगों की कोई ज़रूरत पड़ेगी, हमारा चौकीदार आपकी सेवा में रहेगा बराबर। यहाँ हम लोग भी आएंगे, थाना की 112 की गाड़ी भी आते जाते रहेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हमको सूचित करेंगे। बस इसी बातों के साथ हम अपन साथ उपस्थित हैं हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बंधुगण, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेला की परंपरा को आप लोग निभाते हुए, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया, यह काफी लंबे समय से ये मेला आयोजित होती आ रही है और हर वर्ष इसका आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है। किसी भी चीज को प्रारंभ करना बहुत आसान होता है। एक बार हम मेला प्रारंभ कर लिए, कोई आयोजन कर लिए, वो बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन हर साल कंटिन्यू यदि हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बड़ी बात होती है कि हम अपने पूर्वजों को सम्मान दे रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग करके गए उसको हम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये क्षणिक विषय नहीं होता है, यह लंबे समय तक चलने वाला चीज होता है कि हम अपने पूर्वज के दिए हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो भी हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि इसका आयोजन सफलतापूर्वक हर साल होता रहा है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। सब लोगों के सहयोग से आप लोग मेला अच्छी तरह से निभा रहे हैं, चला रहे हैं। अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि अभी कुछ सड़कें और कुछ इस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही थी। हम लोग वहाँ बैठे थे पेड़ के नीचे, तो हम लोग इसी संबंध में बात कर रहे थे। ये आप लोगों के लिए गर्व और खुशी की का यह विषय है कि आपका जो पूरा 15 पंचायत है, पूरा अब ये जो नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर का जितना गांव है, सबको वाइब्रेंट विलेज नाम दे दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज मतलब उसका संपूर्ण डेवलपमेंट का काम हम लोग करेंगे। इसी कड़ी में हर एक पंचायत में जांच हो रहा था, हर एक गांव में हो रहा था। संयोग बस इस पंचायत में हम ही को जांच करना था। हम आए, हमारे पूर्व प्रमुख जी के साथ बैठे और बैठ करके हम लोग काफी सारी योजनाओं का चयन किए, उस पर हम लोग डिस्कशन किए और जहां तक संभव हुआ सबका सिलेक्शन करके हम लोग भेजे हैं। उसमें कितना % पे काम होगा यह भी नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं कि मैक्सिमम जितना भी इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जितने सड़कें हैं या और भी जो डेवलपमेंट का काम है, सब वो उसमें हम लोग लेकर के उसको हम लोग भेजे हैं। वो अभी प्रोसेस में है, बढ़ रहा है, काम आगे होगा और निश्चित रूप से होगा। जिस तरीके से सरकार का उस पर पूरा फोकस है वो होगा। लेकिन उसी कड़ी में जब हम लोग एक दो विषय पे पॉइंट जब इन लोगों से पूछ रहे थे तो वहां लग रहा था कि हम लोग यहाँ कहीं पीछे हैं, छूट रहा है, कुछ नहीं जान पा रहे हैं। सिर्फ पर्यटकीय क्षेत्र के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के जो माननीय मंत्री जी हैं उन्हीं का वो विभाग है और उनका पूरा फोकस है इस क्षेत्र का पूरा पर्यटकीय विकास हो। इस संबंध में भी 2-3 योजनाएं हम लोग के द्वारा यहाँ से भेजा गया है।
और शीघ्र ही हमको लग रहा है वो सब क्रियान्वित होगी। बगल में बाबा कलानेश्वर स्थान पे जो कलना महोत्सव हुआ वो भी माननीय मंत्री जी के ही द्वारा वहां से उसको अप्रूव करके करवाया गया। इसके अलावा अभी गिरजा स्थान में और भी कई सारी योजनाएं हैं वो पाइपलाइन में है। संभव है कि इस साल वो सब भी यहाँ से वहां से अप्रूव हो गया है और उस सब पे भी यहाँ पे काम होगा। इसके अलावा जब हम लोग वो जो भर रहे थे उसका सीट, उसमें एक कॉलम था कि पर्यटकीय क्षेत्र कुछ है कि नहीं आपके क्षेत्र में, कुछ है तो वहाँ कितने सारे लोग आते हैं मंथ में घूमने के लिए, देखने के लिए, सालाना कितने लोग आते हैं। तब वहां जाकर के हम लोग के पास कोई ऐसा डाटा नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि इस मेला को आप लोग उस स्तर का ले जाएं जो पर्यटकीय नक्शे पर इसका उभार हो जाए और वहां से हम लोग को कभी ऐसा मौका मिले तो हम लोग उस डाटा को दे सके कि मेरे क्षेत्र में, इस गांव में एक ऐसा मेला है जहां की जो ऐतिहासिकता है वो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां मेला का आयोजन होता है, जिससे प्रभावित होकर के वहां से आस पड़ोस के प्रखंड के लोग ही नहीं, बगल के पड़ोसी देश के लोग भी आकर के वहां पर मेला का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को डिसिप्लिन्ड वे में मेला का संचालन करना होगा, चाहे मेला कमेटी हो या मेला देखने के लिए आने वाले लोग हैं। हम ही कहीं घूमने जाते हैं, वहां अव्यवस्था कुव्यवस्था रहती है, अगली बार नहीं जाते हैं या आप लोग भी नहीं जाते होंगे। तो हमारे यहाँ कोई आ रहे हैं तो ये हमको मान के चलना है कि वो एज ए गेस्ट हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं, उनको हम बेहतर मेला दिखाएं ताकि अगली बार फिर वो 10 लोगों को कह अरे नहीं फलाने जगह मेला में बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है, महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चियां भी जाए तो कोई कठिनाई नहीं होती है, सब लोगों के लिए अलग अलग अच्छी व्यवस्थाएं रहती है, सब लोग अच्छे से मेला वहां से घूम सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा मेला कमेटी से और यहाँ के सभी ग्रामीणों से कि आप लोग मेला को उस स्तर पर ले जाएं कि कभी जब ऐसा मौका आए तो उसको वहां से हम लोग आगे की ओर भेज सके, आगे प्रोसीड कर सके। वैसे भी जो ये क्षेत्र है मिथिलांचल का क्षेत्र है और मिथिलांचल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि 4F के लिए फेमस है मिथिलांचल, ठीक है। जो इंग्लिश का F होता है ना, 4F के लिए मिथिलांचल फेमस होता है। यहाँ पे फेस्टिवल, फूड, फ्रूट्स और फेयर, इसकी कोई संख्या नहीं है। हर महीने हम लोग कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते हैं, फेयर मनाते हैं, फूड का यहाँ वेराइटीज होता है और फ्रूट्स का भी यहाँ वेराइटीज होता है। तो ये मिथिलांचल का वो क्षेत्र है जहाँ की लोग उत्साह उमंग से किसी काम को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मेला का आयोजन आप लोग पूरे विधि विधान के साथ, नियम के तहत जो भी गाइडलाइंस है उसको मानते हुए बेहतरीन तरीके से उमंग और उत्साह से इस मेले का आयोजन आप लोग पूर्ण करेंगे। मेले की सफलता के मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। अग्रिम रूप से इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।